गुंजन सिंह हुए जो कि उनके पिताजी हुए, कितने भाई हुए? दो भाई। दोनों भाई का क्या नाम हुआ? नाम हम कैसे बताइए। मतलब कि गुंजन सिंह के पिताजी आजकल के हन न कि ससुर भैसुर के सब नाम ले लन, हम सब नए नाम ले। अच्छा, बता देते वो क्या नाम। बात है। देखिए बहुत ही मैंने कि अजूबा बात है, यानी कि चाची बहुत पुरानी है और ससुर भैसुर का नाम भी लेना नहीं चाहती हैं। मतलब कि बहुत पुराना ये सब नियम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यानी कि गुंजन सिंह यानी कि भोजपुरी गायक गुंजन सिंह के पुराने आवास यानी कि जन्मभूमि पर मैं पहुंच चुका हूं भवनपुर में, जो कि गुंजन सिंह के चाची यहां मौजूद हैं भाई। और बिल्कुल एकदम देहाती कटोरा और देहाती दूध देख रहे हैं। कैमरा मैन चाहूँगा कि थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए। अच्छा चाची, ये पाउडर वाला दूध है कि पैकेट वाला दूध है? नहीं, भैंस के दूध हन। भैंस का दूध है? हाँ, लेकिन यहाँ इसने दूधे मिलो हन। हाँ, घर के दूध नहीं हन, बाहर के दूध हन। हाँ। तो पानी पातर ऐसा सब दूध चलो हन यहाँ। अच्छा, ये बताऊं कि आप सरपंच साहब के पत्नी हैं, आपका क्या नाम हुआ? अरुणा देवी। अरुणा देवी, यानी कि अरुणा देवी है, गुंजन सिंह के चाची हैं यहाँ पर। ये बताइए कि आपके भतीजा चुनाव लड़ रहे हैं नवादा जिला से और सांसद बनना चाह रहे हैं, आपका कितना सहयोग है? अब आप क्या सोचते हैं गुंजन सिंह के बारे में? यहाँ हन सहयोग। हाँ। बहुत सब गांव गिराम दुनियादारी सब। हाँ। सब इनका खुशी हन। बैठक भी लगलन हन एक बारी, तो ओकरो में कहल गेले हल तो मने सब सहमत दिलखिन कि तो बोल घर के तो बेटा है, तो घर के बेटा के तो देने हैं, जिताने हैं। ये सब सहयोग यहाँ बहुत सब गाँवों गिराम दे रहलन है। हाँ। वो की गाँवों गिराम, टोला मोहल्ला दुनियादारी अलग अलग गाँव गिराम जो है न, सबको सहमत दे। आपके बेटा ये भतीजा पूरा सुपरस्टार बन गए हैं, बहुत बड़ा स्टार बन गए हैं और पटना में भी बहुत बड़ा बड़ा मकान रख लिए हैं और बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना लिए हैं। लेकिन ये जो पुराना मकान 100 साल पुराना बताया जा रहा है, सही में है? सही है। 100 हम सब अलिए न जखने आ बढ़िया हलन। अब तो जरी हो गए पुराना, तो पुराना उसने न भर रहो, लेकिन तो भी अभी मजबूत है। 20 इंची की दीवार है, मजबूत है, बढ़िया है। अभी चलवे करते एक कुर्सी निमाइए देते न भी आओ। अच्छा, ये बताइए कि सांसद बन जाएंगे आपके गुंजन सिंह, आपके भतीजा, तो क्या इस गांव में फिर यहाँ पर आकर फिर से नया बिल्डिंग बनाएंगे कि यही मकान रहेगा? अब वो तो अभी हम की बताइए बनैथिन कि नहीं से, तो वो समझथिन नहीं। हम क्षेत्र यही हो जाएगा तो बिल्डिंग तो बनाना पड़ेगा ना। सोच रहबे करो ना, आगे बढ़े वाला सोच इनका है ये न, बढ़बे कर। अच्छा, गांव के लोग क्या सोचते हैं गुंजन सिंह के प्रति? चाहे गुंजन सिंह का सहयोग गांव के लोग कितना करते हैं? सब सोचो बहुत अच्छा। एगो मतलब अथी दुसाद भी हखिन, वो भी सोच रहलखिन। वो तो गाना गा के सुने छूँ, उनका पता नहीं होते। हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा चीज़ बताइए कि गुंजन सिंह बचपन में तो भाई इस घर में खेले होंगे, बचपना यहाँ गुजरा होगा। बचपन में गुंजन सिंह का कुछ ऐसा बताइए। आगे सोच वाला इनका रहले। पापा थे, छोटा बच्चा थे गुंजन सिंह, तो पापा बदमाशी करते थे कि नहीं करते थे? नहीं, बदमाशी नहीं करोलखिन, पढ़े में उतना ध्यान नहीं लगावोलखिन, लेकिन गान बजान में ने ये सब में ज्यादा इनका ध्यान ले। यानी कि देखिए, गुंजन सिंह के चाची बता रहे हैं गुंजन सिंह पढ़े लिखे में उतना ध्यान नहीं लगाते थे बचपन में, लेकिन गान बजान में ज़्यादा ध्यान देते थे। अच्छा, ये बताइए कि अब तो गान बजान देते देते बहुत उनको काफ़ी देश दुनिया लोग पहचानने लगी, कितना खुशी होता है आप लोग को? बहुत खुश हैं, गांव गिराम खुश हैं। हम तो अपन आदमी ही हैं, तो हम कहें खुश होबन, लेकिन सब खुश हैं। यहाँ 12 डिहारी उनकर बाबा के नाम जानोलन, उनको नाम नीचे में रोशन है। बहुत खुशी के बात है। अच्छा चाची, बताइए कि अभी आपके जो कि गुंजन सिंह हुए जो कि उनके पिताजी हुए, कितने भाई हुए? दो भाई। दोनों भाई का क्या नाम हुआ? नाम हम कैसे बताइए। मतलब कि गुंजन सिंह के पिताजी आजकल के हन न कि ससुर भैसुर के सब नाम ले लन, हम सब नए नाम ले। अच्छा, बता देते वो नाम। बात है। देखिए बहुत ही मैंने कि अजूबा बात है, यानी कि चाची बहुत पुरानी है और ससुर भैसुर का नाम भी लेना नहीं चाहती हैं। मतलब कि बहुत पुराना ये सब नियम है, बहुत ही पारंपरिक नियम है। अच्छा, ये बताइए चाची कि मतलब कि यहाँ पर गांव में जो ताला उला घर है बंद है, बहुत पुराना मकान टाइप के लग रहा है। मतलब कि हमेशा ये ताला ही बंद रहता है कि यहाँ पर गुंजन सिंह आते हैं? नहीं, परिवार हखिन तो दनियार में चल गलखिन है बसेले, तो मैंने उनकर घर तलवा लगले न रहतन। आबो आते हैं, मतलब कि वहाँ पर पटना से आते हैं? बहुत बार अलिखिन है, अभियो लोगो 4-5 बार अलिखिन नहीं। आब कमी नहीं है। कभी कभी छठ उठ में छठ घाट पर जा हखिन, वहाँ बहुत भीड़ लगो है। बहुत सब एगो बात है पूछे कि गुंजन सिंह लड़का में तनी मनी गलती करते तो मारा रह लीजिए कि ना पीटा रह लीजिए?
कि ना? अल्लाह इतना पूछो किनको उ सब ओते पूछल जाए। बचपना के बारे में थोड़ा सा तो सब कोई डांटबे न करो, मारबे करो है। अब देखे ना हमारा पोती है न उतना गो, तो उ गिरते बजरते तो ओकरा डांटना उतना तो काम फर्जे न थोड़ा है। बहुत गलती करते थे। तो बच्चा में तो सब बच्चा करबे करो। बच्चा के जब ज्ञाने नहीं है कि हम मतलब कैसे रहिए कैसे चलिए, तो गलती होना है ये है न उतना। चलिए, तो आपको मैं फाइनली चाची से मिला दिया और आपको दिखा दिया कि देखिए बहुत ही पुराना मकान है भाई, बहुत आलीशान ये बिल्डिंग है, यानी कि 100 साल पुराना है। ये अंग्रेज़ों का ज़माना का मकान है। मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरामैन से कि थोड़ा इस रेलिंग को दिखाया जाए। आज के डेट में तो यानी कि पटना शहर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, मतलब कि स्टील का रेलिंग लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ये 15 इंच का आप रेलिंग देख सकते हैं कि मतलब कि चूना वाला मकान पर बनाया जाता है, चुनवट से बनाया जाता था, लेकिन 20 इंची का जो है ना कि 20 इंची का रेलिंग बनाया गया है दीवार का। आप देख सकते हैं कि ये रेलिंग का मतलब कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 इंची का जब रेलिंग हो सकता है पुराने गांव में, जो कि अंग्रेज़ों का ज़माना का 100 साल पुराना मकान, आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना मकान है। लेकिन फिर भी ये पुराना मकान को जीवित रखा गया है, यानी कि गुंजन सिंह पुराने से यानी कि बहुत बड़े ज़मींदार रहे होंगे। उनके पूर्वज, उनके पिताजी या फिर उनके दादाजी बहुत बड़े ज़मींदार होंगे, तभी ऐसा घर बनाया गया है। यानी कि घर से भी गांव भी गुंजन सिंह का गांव का भी घर कोई बंगला से कम नहीं है, जो कि अपने समय में बनकर जब तैयार हुआ होगा तो कोई आलीशान बंगला से कम नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इस आंगन को दिखाया जाए कि बिल्कुल अंग्रेज़ों के ज़माना का है, बिल्कुल आलीशान बंगला टाइप के दिख रहा है, जो कि पहले अंग्रेज़ ऐसा मकान बनाया करते थे। जो कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कुछ खपड़ानुमा भी मकान है, लेकिन अभी भी इस मकान को जीवित रखा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात दर्शाती है। और यहाँ पर देखिए मतलब कि देहात है, लेकिन फिर भी गैस चूल्हा से लेकर हर एक चीज़, यानी कि धुआं रहित खाना यहाँ भी बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंजन सिंह का पटना में तो आलीशान बिल्डिंग हो ही गया है, लेकिन आलीशान बिल्डिंग होने के साथ साथ शादी विवाह जो गुंजन सिंह किए थे तो इसी गांव से और इसी घर से किए थे, यानी कि पुराना रीति रिवाज के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इसमें मुझे खूबसूरती इस बात की लगी कि 20 इंची का वो भी ईंटे वाला रेलिंग, और फिर भी ये छत बर्दाश्त किए हुए है 100 साल से। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात दर्शाती है। और कुछ मैं आपको नीचे की तस्वीर भी दिखाऊंगा, उनके चाचा सरपंच साहब से भी मिलाऊंगा। लेकिन मैं एक बार फिर से चाहूँगा कैमरामैन से कि चारों तरफ इस घुमा दिया जाए कैमरा को। थोड़ा छत पर मैं चलकर कुछ छत का भी दृश्य दिखाना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हैं कि 2 ताला बिल्डिंग है, यानी कि भाई 100 साल पुराना मकान है। लेकिन आज तक आपको किसी ने ऐसा चीज़ नहीं दिखाया होगा जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये गुंजन सिंह का पुराना आवास है। पुराना आवास यानी कि 2 ताला बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद है गुंजन सिंह का, जो कि सबसे बड़ी अभी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं कि यह गुंजन सिंह का पुराना आवास है। गुंजन सिंह का जिस तरीके से आवास ये बनाया गया है, यानी कि 100 साल पुराना, बिल्कुल राजा महाराजा अंग्रेज़ों के ज़माना का ऐसा मकान बनता था। लेकिन इस मकान को देखकर हम भी अभी अचंभव में है कि 100 साल पुराना मकान अभी भी टिका हुआ है। इसका रेलिंग देख सकते हैं कि कितना पुराना रेलिंग है।